श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी बिनु संतोष न काम न शाही। लालची की नज़र में कितना ही धन हो वह कम ही है। लालच पर एक सुप्रसिद्ध कथा है। एक राजा बड़ा लालची था। कितना ही धन मिले वह संतुष्ट नहीं होता था। अपनी प्रजा से अनेक प्रकार के कर लेकर जब उसे संतोष नहीं हुआ तब उसने फौज लेकर समुद्र पर चढ़ाई कर दी और उससे कर मांगने लगा। जब सीधी बातों से समुद्र ने कर नहीं दिया तब वह राजा समुद्र में बम गोले आदि बरसाने लगा। समुद्र मनुष्य के रूप में आकर बोला, राजन, क्या बात है जो बम गोले गिराकर मेरे अंदर रहने वाले मगर, मछली, कछुए आदि अनेक जीवों की हत्या कर रहे हो। राजा बोला, समुद्र, तुम मेरे राज्य के अंदर कितने वर्षों से निवास करते हो, किंतु आज तक तुमने मुझे कर स्वरूप कुछ भी नहीं दिया है। वही वसूल करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। समुद्र बोला, राजा, तुम जितना धन लेना चाहो मैं तुम्हें एक खजाना बता देता हूँ, उससे ले लो। यह कहकर समुद्र राजा को धन का एक खजाना बताकर गुप्त हो गया। समुद्र के बताए हुए खजाने से राजा धीरे धीरे धन ढोने लगा। धन ढोते ढोते राजा के कितने बैल मर गए, कितनी गाड़ियाँ टूट गई, कितने नौकर बीमार हो गए। राजा का घर धन से भर गया, किंतु राजा का मन नहीं भरा, क्योंकि समुद्र के बताए हुए खजाने के धन का अंत ही नहीं होता था। राजा फिर फौज लेकर समुद्र किनारे पहुंचा और बम गोले आदि बरसाने लगा। समुद्र फिर मनुष्य के रूप में आकर बोला, राजन, अब क्या बात है, कहो। राजा बोला, तुम्हारे धन को ढोते ढोते मेरे सब घर भर गए, किंतु तुम्हारे धन का अंत ही नहीं हुआ। अब मेरे पास स्थान नहीं है जहाँ धन को ले जाकर रख सकूं। इसीलिए कोई ऐसा बर्तन दो जिसमें सब धन अट सके। समुद्र ने राजा के हाथ में मनुष्य की एक खोपड़ी देते हुए कहा, राजा, यह खोपड़ी लो, इसी में रखो। यह कहकर समुद्र अंतर ध्यान हो गया। राजा तो पहले मन ही मन घबराया, भला इसमें कितना धन अट सकता है। फिर जब उसमें धन भरने लगा तब न तो खोपड़ी ही भरती है और न ही धन का ही अंत होता है। यह देखकर राजा और भी विशेष व्याकुल हो गया। उसने फिर समुद्र पर गोले बरसाने आरंभ कर दिए। समुद्र फिर मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और बोला, राजा, क्या बात है जो बारंबार मुझ पर गोलाबारी करते हो। राजा बोला, समुद्र, देखो, न यह खोपड़ी भरती है और न इस धन का अंत ही होता है। अब क्या किया जाए। समुद्र बोला, राजा, तुम बड़े मूर्ख हो। मनुष्य की खोपड़ी भी कहीं भरती है। इस पर राख डालो, तभी यह खोपड़ी भरेगी। यह कहकर समुद्र ने थोड़ी सी मिट्टी लेकर खोपड़ी में रख दी। मिट्टी रखते ही खोपड़ी भर गई। इसका सारांश यह हुआ कि मनुष्य जब तक अपनी इच्छा पर धूल नहीं डालता, अर्थात मनुष्य जब तक संतोष धारण नहीं करता, तब तक वह बराबर दुखी रहता है और संतोष धारण कर लेने पर वह दुख रहित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 2 पृष्ठ 60-61। श्री सतगुरु महाराज की जय।